हाईजैक करा इन लोगों ने, जो इस देश का फ्यूचर है। तो जिन लोगों को डर है ना ये प्रोटेस्ट हाईजैक हो जाएगा, इस प्रोटेस्ट को कोई और चलाएगा, देख लीजिए प्रोटेस्ट किसने हाईजैक करा है। ये सारे नीट के स्टूडेंट्स हैं, कल अपनी एग्जाम देकर ये आज हमारे बीच आए हैं। इन लोगों ने जो काम करा है ना, एग्जाम देना कोई जंग के बराबर का काम हो गया इस देश में आज। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? मतलब एक स्टूडेंट को इतना मेंटल टॉर्चर, इतना मेंटल टॉर्चर। मैं जब स्कूल में था या जब मैं 11th-12th का एग्जाम दे रहा था, मेरे लिए सबसे बड़ा टॉर्चर मेरी मदर से आता था कि बार बार पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। लेकिन आज जो टॉर्चर आ रहा है ना वो सरकार की तरफ से आ रहा है कि तू पढ़ाई भी कर लेगा ना फिर भी हम तेरी एग्जाम नहीं होने देंगे। कि तू पढ़ाई भी कर लेगा ना, तू पढ़ाई भी कर लेगी तो उसके बाद भी हम तेरा पेपर लीक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स तो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की मेहनत में कोई कमी नहीं है, कमी है इस सरकार में, इस सिस्टम में। कोई स्टूडेंट फेल नहीं होने वाला है। फेल ये सरकार हो चुकी है, फेल ये सिस्टम हो चुका है। अगर इस सिस्टम का हम रिपोर्ट कार्ड निकालने जाएंगे ना, हर जगह बोल्ड में एफ 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 ही लिखा मिलेगा। तो अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ ये जो स्टूडेंट्स हमारे बीच में आए हैं वो सबसे पहले बात करें, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिकॉज इन लोगों के साथ मेंटल टॉर्चर तो बहुत हुआ है। एक बार एग्जाम दे दूं, एक बार कोई भी एग्जाम दे देता है तो इसके बाद ना इंसान फ्री महसूस करता है, भाई हो गई एग्जाम, अब तो मैं फ्री हूँ, अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद इन लोगों के ऊपर फिर से टॉर्चर, एक और एग्जाम देनी है। और इसी टॉर्चर की वजह से, इसी मेंटल टॉर्चर की वजह से 16 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर को शर्म नहीं आ रही है, वो अभी भी अपनी कुर्सी पर टिके हुए हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आधे घंटे में पुलिस वाले अनाउंस कर देंगे 5 बज चुके हैं, आपका प्रोटेस्ट गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। लेकिन 16 सुसाइड्स के बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर अपनी कुर्सी पर बना हुआ है। क्या वो गैर कानूनी नहीं है? क्या वो गैर संवैधानिक नहीं है? तो पुलिस वाले अंकल अनाउंसमेंट करने से पहले ये बात जरूर ध्यान रख ले। मेरा नाम अंतरा है और मैं नीट की तैयारी 2024 से करती आ रही हूँ। तो एक तो बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो सरकार जो है वो अकाउंटेबिलिटी ले कि हाँ हमसे पेपर लीक हुआ है, और पेपर अगर लीक हो गया तो रीनीट कराने से कोई वो नहीं होता, ठीक है। और रीनीट का पेपर भी बहुत टफ था, जिस हिसाब से जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारी जो मेंटल हेल्थ थी उसके हिसाब से पेपर थोड़ा सा उनको इजी साइड में बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से, और वो पेपर इजी साइड में नहीं था। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि 2024 में पेपर लीक हुआ, 2025 में पेपर हार्ड आया, 2026 में पेपर दोबारा लीक हुआ, फिर रीनीट का पेपर इन्होंने हार्ड बना दिया। पहली बात तो आप पेपर का लेवल जो है वो मेंटेन कर लो कि पेपर जो है वो आप इजी दोगे या आप हार्ड दोगे, क्योंकि इजी पेपर की प्रिपरेशन अलग होती है और हार्ड पेपर की प्रिपरेशन अलग होती है। इजी में हम लोगों को स्पीड मैटर करती है और हार्ड में क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये एडवांस का पेपर होता है, उन लोगों का एकदम क्लियर है कि पेपर जो है वो हार्ड होगा, तो बच्चा पहले से ही हार्ड प्रिपरेशन करता है, वो पहले से ही क्वेश्चन उस लेवल के लगाता है। और अगर हमारे शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आ रही है, वो बेशरम बन चुके हैं, तो हम भी बेशरम बन जाएंगे। अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, हम पूरा महीना यहाँ पे बिता देंगे। जब तक आप रिजाइन नहीं करते हो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। 2024 में पेपर लीक करा, हमने आप पे भरोसा करा कि चलो कोई नहीं, गलती होती है, दोबारा सुधर जाएगी। आपने 2025 में पेपर हार्ड बना दिया, चलो कोई नहीं, हम मानते हैं हमने प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी, हमने हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी। अब तो
बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और जब तक अगर रिजाइन वो नहीं देंगे, हम लोग भी यही आने देंगे। और जितने भी नीट एस्पिरेंट हमें सुन रहे हैं, आज सिर्फ इतने ही नीट एस्पिरेंट आए हैं। ये बाकी सारे लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट के लिए आप लोग खड़े हैं। जो बच्चा 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ हमें पता है ना, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी मेंटल हेल्थ क्या है? नाम निदा है और मैं भी नीट की प्रिपरेशन 3 साल से कर रही हूँ। मैंने 2024 में नीट दिया था जब पेपर लीक हो गया। 2025 में नीट दिया जब ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड बना दिया। 2026 में दोबारा पेपर दिया, पेपर दोबारा लीक हो गया। लाइक इट वाज लाइक अ मेंटल डिस्टर्बेंस। एक बार पेपर लीक होता है, फिर हार्ड बनाते हो, फिर पेपर लीक होता है, फिर दोबारा आप पेपर करा देते हो। ऐसा नहीं होता। बच्चा एक बार जब पेपर दे के आता है तो वो खुद को प्रिपेयर कर लेता है कि बस अब हो गया, अब मुझे नहीं पढ़ना है, अब हो गया मेरा, मैंने अपना मेहनत कर लिया है, मुझे जितना करना था मैंने वो करके एग्जाम दे दिया है। आप दोबारा बोल देते हो कि दोबारा एग्जाम दे दो। दोबारा एग्जाम देना इजी है क्या? 12 घंटे दोबारा से अपने खुद को, अपने मेंटली खुद को प्रिपेयर करना कि मुझे फिर से 12 घंटे पढ़ने हैं, फिर से 16 घंटे पढ़ने हैं, इतना ईजी है क्या? कितने सारे बच्चे तो ये रीनीट के एग्जाम देने के लिए पढ़ ही नहीं पाए 12 घंटे दोबारा से, उनका फ्लो ही नहीं बन पाया। तो इसका मतलब क्या था कि वो डिजर्विंग नहीं थे। आपने पेपर इतना हार्ड बना दिया। पहले बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा नहीं। बच्चे इतना सब कुछ से गुजर रहे थे, आप पेपर आपने हार्ड बना दिया, जबकि आपको पेपर इजी बनाना चाहिए था। आप उतना इजी नहीं बनाते, बट बच्चों की मेंटल हेल्थ का तो ख्याल रखते हैं। आपने पेपर कैंसिल किया, उसके बाद आपने पेपर हार्ड बना दिया। क्या मतलब है इसका? आप लोग पेपर कराते हो बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए नहीं, बच्चों को छांटने के लिए। यहाँ पे एग्जाम बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए हो ही नहीं रहे। यहाँ पे एग्जाम हो रहे बच्चों को छांटने के लिए। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था नीट में। पिछले साल पेपर बहुत हार्ड आया था एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 12th में, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मुझे लगा कि मेरी में ही कमी थी। इस साल मैंने पढ़ाई करी, मैंने नीट दिया 3 तारीख को, वो लीक हो गया फिर से, बट वो फ्लो नहीं बन पाया जो पहले बन रखा था। फिर रीनीट हुआ, रीनीट दिया। रीनीट के लिए हम सेंटर पे गए तो वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, इतने फोर्सेज हैं, एयरफोर्स से पेपर मंगवा रहे हैं, बट इन गधों को कौन बताए कि पेपर सेंटर से लीक नहीं होता। पेपर लीक तो वहाँ से होते हैं जहाँ वो प्रिंटिंग प्रेस से होता है, जो पेपर बढ़ाते हैं वो लीक करते हैं। बट आई डोंट नो ये लोग बेवकूफ़ हैं। हाँ, बट आई डोंट नो ये क्या चाहते हैं। ये मतलब बच्चों को इतना मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं कि अब मेरे कोर्स में थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। एंड इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि इनका देश का युवा जो इनका फ्यूचर है वो सुसाइड कर रहे हैं, इनकी फिर भी चुप हैं। कम से कम एक अपॉलॉजी या कुछ तो करते। इन लोगों ने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एंड ये अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मतलब छोटे बच्चे भी आए हैं, बड़े भी आए हैं। वैसे तो ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट है, बट सबको आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये आगे आने वाली जनरेशन की भी बात है। मैं भी अपने छोटे भाई को लेके आया हूँ, उसने अभी 10th करी है, वो 11th में। जो इस फेल्ड सिस्टम के थ्रू मैं गया हूँ, उसी फेल्ड सिस्टम के थ्रू इसको भी जाना है। तो ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरी और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उन सब की लड़ाई है ये, क्योंकि हमने तो ये सब सह लिया, बट मैं नहीं चाहूँगा कि आगे आने वाली जनरेशन भी ये सब सहे। मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम सुधरे, लोग अकाउंटेबिलिटी लें एंड इस देश को डेवलप करें। ये लोग जब भी कंपैरिजन की बात आती है, ये लोग पाकिस्तान और ये ऐसे देशों से कर देते हैं। अरे पढ़ाई देखो तुम, बड़े देशों की उनका एजुकेशन मॉडल देखो और यहाँ का देखो, मतलब शर्म तो है ही नहीं इनमें। बाकी अब हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि सीजेपी ने जो ये मूवमेंट लॉन्च करी है इसको सब लोग सपोर्ट करें एंड इसका एक बेटर आउटकम आए। एंड अभिजीत भैया को थैंक यू जो उन्होंने इतनी बड़ी मूवमेंट ऑर्गेनाइज करी, हमें स्टेज दिया बोलने के लिए। एंड वो लगे हुए हैं जब से ये शुरू किया है, लोग उन पे क्वेश्चन भी उठा रहे हैं, फिर भी वो लगे हुए हैं। तो हेड्स ऑफ भैया के लिए। एंड वंदे भारत माता की।